लालजी महाराज के अमृत वचन। अब जैसे पुत्र की उत्पत्ति को, संतान की उत्पत्ति को पिता तो बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, उसका दादाजी बता सकता है। तो उस दादाजी ने यानी कबीर भगवान ने, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से गति करके आके यहाँ उस यथार्थ ज्ञान को अपने प्यारे हंसों को दिया, प्यारी आत्माओं को दिया। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको विशेष ज्ञान दिया था। अन्य को भी ज्ञान यथार्थ ही दिया है, लेकिन कंप्लीट वो नहीं, उनको या उनकी लिपिबद्ध नहीं कर सके होंगे। इनकी वाणी में बहुत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान विस्तृत विस्तार के साथ है। अब ये तो सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वशक्तिमान और अजर अमर अजन्मा नहीं है। इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसकी जन्म मृत्यु यानी इसके माता पिता कौन है, और फिर वो अविनाशी परमात्मा कौन है, जिसके बारे में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32-34 प्रकरण का ये निष्कर्ष है कि उसमें लिखा है 32वें श्लोक में, चौथे अध्याय के में, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। उस परमात्मा के द्वारा बोले गए अध्यात्म ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए, और उससे मैं परिचित नहीं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर बोला है और वो लिपिबद्ध किया गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो कबीर वाणी है। उस कबीर वाणी को, अर्थात उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करना, प्यार से बात, विनम्र होकर प्रश्न करना जब वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे। तो यथार्थ ज्ञान जानने के लिए उनसे पूछने को कहा है। फिर क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के वो सभी विभागों को जो बता देगा, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, ये तीनों शाखा कौन भगवान है, पत्ते कौन है, और मूल भगवान कौन है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये तत्वदर्शी संत यानी जगत गुरु की भूमिका की थी, और उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और जड़ वो खुद थे, मूल वो संसार की खुद थे। जैसे पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता वो वृक्ष कहलाता है, और गुप्त रहती हैं वो जड़ें। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यानी अंतिम मंत्र है, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है 17वां, और 40वां अंतिम अध्याय है। 40वें अध्याय का 17वें श्लोक में इस महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। ये देखिए, फिर यजुर्वेद थोड़ा सा दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है वही जो दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, और ये वहीं से प्रकाशित है। ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान दोन 2/5, महर्षि दान दोन, रानला मैदान, नई दिल्ली से महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स इसके मुद्रक हैं, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है, और ये अंतिम श्लोक चल रहे हैं। 15वें में तो यह वेद ज्ञान दाता खुद कहता है कि मेरा तो ओम नाम है, इसका स्मरण कर। और यहाँ ये 17वें श्लोक में, ये 17वां श्लोक में कहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में
पूर्ण परमात्मा है। यानी वेद ज्ञान दाता से कोई और है पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा है वह प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, वह तो गुप्त है। और अहम, अहम मैं ब्रह्म, इन अनुवाद गलत कर रखा है, यहां देखो। सो असौ अहम, यो है वह अहम, असौ अहम ओम खम ब्रह्म, वह अहम मैं आकाश में रहता हूं, खम माने अंतरिक्ष में, और ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वह पूर्ण परमात्मा है जो सूर्य मंडल में यानी ऊपर तेजों में लोकों में रहता है, वो परमात्मा है, वह परोक्ष रूप है। और मैं अहम, और मैं खम के तुल, आकाश के तुल ब्रह्म हूं। अब अर्थ नहीं करा इसका, और मैं ब्रह्म लिखना था, और ओम नाम है मेरा, ऐसा जानो। अब हमारे सदग्रंथ सही हैं। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी से कहा था, हे भगवान आपको तो हमने पहचान लिया और देख लिया, आप सर्वशक्तिमान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, आपने प्रत्यक्ष दिखा दिया, इनसे वार्ता करवा दी है। और इनके बारे में वेदों और किताबों में जो लिखा है कि सर्वशक्तिमान है, हाजिर व अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, तो क्या ये वेद किताब तो फिर झूठे हैं भगवान? तब परमात्मा ने कहा था